आप अपने लैपटॉप पर मूवीज देख रहे थे, इसी बीच लाइट चली गई। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, अब लैपटॉप भी बंद हो चुका है। अब दोस्तों कॉल लगाने ही वाले थे, पर तभी बाहर से शोर होने लगता है और आपको मालूम पड़ता है कि सिर्फ आपके घर की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबकी लाइट जा चुकी है और वापस आने की अब दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप लोग कहाँ से हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो इन जनरल हम सब ने कुछ देर के लिए और कभी कभी 6-7 घंटे के लिए भी लाइट करते हुए देखी है। इंसान सबसे डेवलप्ड स्पीसीज में विकसित हो चुके हैं। इसके साथ हमारी टेक्नोलॉजी ने भी काफी तरक्की करी है। 100 सालों के अंदर में ही इतना कुछ बदला है कि हम सोच भी नहीं सकते। कुछ सालों पहले की बात थी, कई गाँव में बिजली नहीं थी, पर अब हमारे लिए बिना बिजली के एक दिन भी बिताना बहुत मुश्किल होता है। हाँ बेशक कुछ घंटे के लिए किसी जगह की लाइट जाना छोटी बात हो सकती है, पर पूरी दुनिया से बिजली गुल होना कैसा होगा? फिर हम कैसे किसी से बात करेंगे? ऐसा पहले कब और कहाँ हुआ था? हमें किन समस्याओं को झेलना होगा? और क्या होगा अगर पृथ्वी से 1 साल के लिए बिजली चली जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। मोस्ट रिसेंटली बिजली जाने की समस्या बहुत बड़े लेवल पर वेनेजुएला में हुई थी। इसकी वजह से ऐसा लगा कि पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका बंद हो गया था। जितने भी बाइकर गैंग थे उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। इतने विकसित होने के बावजूद सुपरमार्केट्स में लूट हुई। सड़कों पर चल रहे लोगों को लूटने की घटना के साथ काफी कुछ झेलना पड़ा। हॉस्पिटल जैसी जरूरी जगहों पर बिजली चली गई और मार्च 2019 में लगातार कई दिनों तक ऐसा हुआ। 2012 में भारत में बहुत बड़े लेवल पर बिजली गई थी। इससे पूरा नॉर्थ इंडिया अंधेरे में था और करीब 63 करोड़ लोगों को इससे परेशानी हुई। आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि सिर्फ कुछ देर के लिए अगर हमारा फोन स्विच ऑफ हो जाए तो हम कैसे पैनिक हो जाते हैं। और ये तो फिर भी 2 दिन तक रहा था और इतिहास में ऐसा कुछ सबसे बड़े लेवल पर हुआ था। देखो किसी गांव में बिजली जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लाइट बहुत कम जाती है और कुछ घंटों के लिए भी बिजली जाने से काफी चीजें रुक सकती हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर 1 साल के लिए बिजली चली जाए तो क्या होगा? तो लाइट कटने के साथ आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और नॉर्मली आप अपने दोस्त से बात करने के लिए कॉल लगाने वाले होंगे, पर ऑल ऑफ अ सडन आपको ये रियलाइज होगा कि आपके फोन में नेटवर्क नहीं है और यहाँ से परेशानी शुरू हो जाएगी। चूंकि हम सिर्फ आपके घर के मोहल्ले की या शहर की बिजली जाने की बात नहीं कर रहे, हम इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो में पूरे पृथ्वी की लाइट जाने की बात कर रहे हैं। अब आप दोस्त से बात ना करने की वजह से थोड़े फ्रस्ट्रेट होने लगोगे और कुछ घंटे घर में रहकर इंपॉर्टेंट काम खत्म करने के बाद आप बाहर घूमने निकल जाओगे। फ्री फायर जैसे आज कई गेम ऑनलाइन चलते हैं और मोबाइल टावर के काम नहीं करने के कारण आपका स्मार्टफोन एक डब्बे से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। हमारी जिंदगी आज इलेक्ट्रिसिटी से घिरी हुई है। आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी के एक दिन भी बिताना बहुत मुश्किल होगा। हाँ अगर आपके फोन में कोई ऑफलाइन गेम है तो उससे टाइम पास कर सकते हो, पर बिना इंटरनेट और कॉलिंग के वो भी नहीं हो पाएगी। अब आप पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। खाने सोने और जरूरी काम को खत्म करने के बाद आप बोर होने लगोगे। और अभी तो सिर्फ मैं एक स्टूडेंट के नजरिए से बता रहा हूँ, पर अगर आप जॉब करते हो तो आपको हजारों का और बड़ी बड़ी कंपनियों का तो लाखों का नुकसान होना लाजमी है। कई ट्रेन रुक जाएंगी, कई हॉस्पिटल्स में मशीन काम करना बंद कर देगी, जिससे जितने भी हॉस्पिटल बेड्स में क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। अब जैसे तैसे लोगों ने एक दिन बिता दिया है और चारों तरफ शोर हो रहा है। लोग पागल हो चुके हैं। सड़कों पर गुंडे मवाली लोगों को लूट रहे हैं। पुलिस वॉकी टॉकी के जरिए आपस में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है, पर अब कई घरों में खाने की भी दिक्कत शुरू होने लगेगी। फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान धीरे धीरे करके बर्बाद होने लगेगा और चीजों को स्टोर करने में प्रॉब्लम होगी। उनमें फफूंदी लगनी शुरू हो जाएंगी। खैर इससे पहले कि आप फ्रिज में रखे फंगस लगे ब्रेड को खा लो, आप आई बटन के वीडियो को चेक कर लेना। वैसे एक दिन लाइट जाने से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप सिलेंडर का यूज करते हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हो तो आपको रेस्टोरेंट और ढाबे पर निर्भर होना पड़ेगा। अब इन सब के बाद आपको पानी की वैल्यू समझ में आएगी, क्योंकि बिना बिजली के पानी की भी दिक्कत होगी। हालांकि गवर्नमेंट आपको पानी उपलब्ध करवाएगी, पर अब आपको बड़ा नापतोल के पानी को खर्च करना होगा। अब हमें टेक्नोलॉजी को भूलकर कैरम बोर्ड और लूडो से खुद को एंटरटेन करना होगा। कोविड-19 के वक्त की तरह दुकानों में खाने पीने के सामान को लेकर काफी लंबी लाइन लगेगी और जैसा कि फैक्ट्री की मशीन काम नहीं करेंगी तो फिर नए सामान भी नहीं बनेंगे और लोग ज्यादा से ज्यादा जरूरी सामान को अपने पास स्टोर करने लगेंगे। फिर किसी तरह हम कुछ दिन और बिजली के इंतजार में निकाल देंगे। अब क्योंकि हम सुबह से रात तक इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर थे, अब हमें इसकी कमी खलेगी। आपकी सैलरी जिससे निकलती है वो एटीएम भी काम नहीं कर रहा होगा। बिना इंटरनेट के बैंकिंग सर्विस भी ठप हो जाएगी। हॉस्पिटल में बिजली के ना होने के कारण पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होगा और ये भागम भाग वाली दुनिया अब कछुए जैसी धीमी हो जाएगी। पेट्रोल पंप भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना फंक्शन नहीं करेंगे और लोग जुगाड़ करके पेट्रोल गाड़ियों में डलवा रहे होंगे। इन सब परेशानियों के बीच आप अपने घर की छत पर जाकर रात में तारों से भरे आसमान को देख सकते हो। बिना स्ट्रीट लाइट और बाकी लाइट पॉल्यूशन रात में आसमान तारों से चमक रहे होंगे। जब कई जॉब ऑनलाइन होने के कारण बंद हो जाएंगे
और सैलरी लेने के लिए एटीएम और बैंक काम नहीं करेंगे तो लोग धीरे धीरे अपने गाँव की ओर भागने लगेंगे। या फिर हमें ऐसे सिचुएशन से बचने का कोई तरीका निकालना होगा जिससे हम वापस से अपनी जिंदगी बिना बिजली के बिता पाए, जो कि काफी मुश्किल होगी। हमारे जिंदा रहने के लिए खाना पीना सबसे ज्यादा जरूरी है और गांव में इनकी कोई कमी नहीं होती, तो बहुत सारे लोग शिफ्ट होने लगेंगे और हाईवे पर आपको लंबी जाम मिलेगी। इन सब के बाद अगर आप किसी तरह घर पहुंच गए तो कुछ दिनों तक आपका वहां ख्याल रखा जाएगा, फिर आपको वहां भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और धीरे धीरे 1 साल बीत जाएंगे और लाइट आ जाएगी और फिर से जीवन पहले जैसी चलने लगेगी। बिजली वापस आने पर मशीनों के 1 साल से फंक्शन ना करने की वजह से मशीन पहले जैसे काम नहीं करेंगे और सभी चीजों को वापस से पटरी पर लाने में हमें कम से कम 1.5 साल का वक्त और लगेगा और सभी मशीन और इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से मेंटेन करने में बहुत ज्यादा खर्च होगा, इतना कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। इस दौरान फेसबुक, गूगल, अमेजन जैसे हजारों कंपनियों को अरबों का नुकसान होगा। वैसे शायद 1 साल बिना बिजली के रहना आपको असंभव सा लगे, पर आज भी भारत और साउथ अफ्रीका जैसे बहुत से देश में कई गांवों में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे बेशक जहां तक बात है इलेक्ट्रिसिटी के 1 साल तक जाने की, तो नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि बिजली हम खुद से जनरेट करते हैं। ये कोयले और पेट्रोल की तरह कोई ऐसी चीज नहीं जो खत्म हो जाए, और अगर ये खत्म हो भी जाए तो भी विंड टर्बाइन और सोलर पैनल जैसे कई तरीके हैं जिससे हम इजीली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और सोलर पैनल तो हम सब इंडिविजुअल लेवल पर अपने इस्तेमाल में लगवा भी सकते हैं, जिससे हमें एक फायदा ये भी होगा कि गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पे करेगी। तो क्या होगा अगर हर घर में सोलर पैनल लग जाए, इससे हमें क्या फायदा होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।